नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे अग्निवीर की भर्ती के लिए, जिसमें हमने 2D पढ़ लिया था। 3D के हमने सारे डायग्राम समझ लिए थे। आज 3D से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 260 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द इट्स वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घन का। ये घन क्यूब, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका होता है 6a स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। इसका डायगोनल, इसका विकर्ण या इसके अंदर रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई √3a, और इसका वॉल्यूम a क्यूब। ये फॉर्मूले हैं एक घन से संबंधित। इसमें दिया आपने को टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 6a स्क्वायर की वैल्यू दी गई कितनी, 216। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 216/6। 6 या 18, 6 36, 36। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6। a स्क्वायर बराबर 36 है, तो a स्क्वायर, a किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। पूछा क्या है, इट्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब। तो वॉल्यूम a क्यूब, तो 6 क्यूब, तो 6 गुणा 6 गुणा में 6, तो कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था टोटल सरफेस एरिया, यानी 6a स्क्वायर की वैल्यू 216, तो a स्क्वायर की वैल्यू 36 आई, a की वैल्यू 6 आ गई। क्यों a की वैल्यू निकाली हमने, क्योंकि उसने वॉल्यूम पूछा, आयतन पूछा है। आयतन होता है कितना, a क्यूब होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई थी 6, और a क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। और यहाँ 3 यूनिट मल्टीप्लाई हैं, 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई है, इसलिए ये सेंटीमीटर का क्या लगाते हैं अपन, क्यूब। अगर यही आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो ये अपना गलत होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एक घनाकार कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो इस कमरे में रखे जाने वाले सबसे बड़े छड़ की लंबाई ज्ञात करो। इफ द फ्लोर एरिया ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 64 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इस लार्जेस्ट रोड टू बी कीप्ड इन दिस रूम। इस रूम के अंदर रखे जाने वाली सबसे बड़ी रोड की लंबाई, छड़ की लंबाई। तो सबसे लंबी छड़ कौन सी होगी, जो डायगनली रखी जाती है, और क्यूब का डायगनल होता है √3a। ठीक है, यहाँ पे अपने को a पता होना चाहिए। अब a पता होना चाहिए, a कहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले मैथ का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अपने दिमाग में ये आना चाहिए, पूछा क्या है। ठीक है, तो पूछा यहाँ किसने, क्या पूछा है, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, यानी डायगोनल पूछा है। उसके बाद डायगोनल निकालने के लिए अपने को चाहिए क्या, क्यों डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3a। अपने को a चाहिए। अब a कैसे निकालेंगे, उस a के लिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो a के लिए फर्श का एरिया दिया गया है। और क्यूब का, जब मैंने क्यूब को समझाया था, मैंने बताया था इसका बेस क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, एक वर्ग होता है, और वर्ग का एरिया दे रखा है कितना, 64, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 64। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 8 मीटर। ये 8 मीटर स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 8 मीटर। अब इसका डायगोनल पूछा है, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, तो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई या डायगोनल दोनों एक ही बात है, सबसे बड़ी छड़ या डायगोनल विकर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, √3a, तो 8√3 मीटर। ये हो जाएगा इसका डायगोनल, 8√3a। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एक घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, और ये कॉन्सेप्ट मैं परसेंटेज में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो गया ये,
अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 4a²। वॉल्यूम कितना होता है? a³। इसकी a में कितनी वृद्धि हो जाती है? 10% की। तो यहां तो देखो 2a, 2 बार वृद्धि, इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट। अगर a² है और a में 10% की वृद्धि करेंगे, इसका मतलब सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यहां भी a 2 ही है और यहां a कितने हैं? 3 है। अगर ये कहता अगर भाई टोटल सरफेस एरिया में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो a में 10% की, तो 10% और 10%, 2 क्रमागत वृद्धि है। और क्रमागत वृद्धि का अगर आपने फ्रैक्शन बढ़ाया है तो 10% का भिन्न 1/10 होता है। और ये 10 से 11 क्रमागत वृद्धि है, तो 100 से 121, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? 21% की। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला भी आता है। क्या आता है? a प्लस में b प्लस का AB/100। यहाँ a प्रथम वृद्धि और b सेकंड वृद्धि। ठीक है, 2 क्रमागत वृद्धि है, तो कितना? 10% की हुई है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो यहाँ 10% की वृद्धि हुई, तो 10 प्लस 10 प्लस में 10 गुणा में 10/100। तो ये 10, 10, 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21% की वृद्धि। अगर ये 10% की कमी दे रखा होता तो इस प्लस की जगह क्या हो जाता है? यहाँ पे माइनस हो जाता। तो माइनस हो जाता, तो ये -10, -10, -20, और यहाँ प्लस आता है, तो यहाँ कितना आ जाता? 19% की क्या आ जाती? कमी आ जाती। ठीक है, अगर इसी की जगह अगर ये पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में एक वॉल्यूम में कितना % बढ़ेगा, तो वॉल्यूम में तो 3 है, तो अगर आप फ्रैक्शन से करते तो 10% की भिन्न कितनी होती है? 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यानी कि 1000 से 1331, 331 की वृद्धि हुई 1000 में गुणा में 100, तो 33.1। बाकी अगर आप फॉर्मूले से करते तो 3 वृद्धि है, फॉर्मूले में तो 2 की ही बात है, तो इसमें से केवल 2 ले लेंगे अपन। 2 से निकाला 21, तो जो तीसरा बचा फिर उसको 21 के साथ रख लेंगे। क्या? 21 प्लस में 10 प्लस में 21 गुणा में 10/100, ये कितना हो गया? 31 प्लस में ये 0 0 कट गया, 21 में 10 का भाग दिया तो 2.1, तो ये हो गया 33.1% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। इस तरह से अगर आप फॉर्मूले से ही करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 6a²। a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब 2 बार हो रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। 2 बार क्रमागत वृद्धि हुई है। ठीक है, यहीं अगर 3 का होता, क्योंकि अगर वॉल्यूम में पूछ लेता तो 3 बार वृद्धि हुई है, तो 3 का तो फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक बार a प्लस b का फॉर्मूला लगा के जो उसका रिजल्ट आया उसको फिर तीसरी संख्या के साथ रख देंगे। तीसरी संख्या फिर कितनी थी? 10% की। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 33.1। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर टाइप में पूछा जाएगा। आपका स्क्वायर में भी पूछेगा, आपके कोन में भी पूछेगा, बेलन में भी पूछेगा, इधर आयत में भी, वर्ग में भी, सब में पूछता था % वृद्धि। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देखेंगे और मल्टीप्लाई में देखेंगे कितनी बार वो चीज़ गुणा हो रही है, तो उतनी बार ही क्रमागत वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर पे। एक घन का विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर है, तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। घन का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूब, विकर्ण कितना दे रखा है? d बराबर कितना होता क्या है? √3a, ये होता है डायगोनल, और दे कितना रखा है आपको? 12√3, ये डायगोनल होता है। डायगोनल की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3a की वैल्यू दे रखी है 12√3, √3 से √3 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 12 मीटर। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। अब पूछा घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल घन का कितना होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया घन का होता है 4a², और a की वैल्यू है आपके पास 4 गुणा में 12 का स्क्वायर, यानी कि 4 गुणा में 144, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17, 576 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। पूछा क्या है? घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया।
अगर कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया किसी भी घन का होता है 4a², और 4a² चाहिए, इसके लिए अपने को a चाहिए। a के लिए उसने दे रखा है घन का डायगोनल, और डायगोनल होता है √3a। √3a इक्वल टू 12√3, यानी कि √3 से √3 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 12। अब a की वैल्यू आ गई तो अपन कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा 4a²। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्वेश्चन आ गए अब घनाभ के, पहले क्यूब के थे अब क्यूबाइड के। घनाभ को बोलते हैं क्यूबाइड, यानी कि क्या दे रखा है, फाइंड द इंटायर सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड 17 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाइट। ठीक है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, कितना होता है 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, यहाँ पे आपको L भी दे रखा है, L कितना लगा दे रखा है 17 मीटर, B कितना दे रखा है 8 मीटर, और H कितना दे रखा है 3 मीटर। रख देते हैं 2 गुणा में L × B, तो L × B यानी कि 17 गुणा में 8 प्लस B × H 8 गुणा में 3 प्लस 3 गुणा में 17, 3 गुणा में 17, 17 गुणा में 3, 2 × 17 136 प्लस 8 तिया 24 प्लस 17 तिया 51। ठीक है, ये हो गया। अब इनको जोड़ देते हैं, 1 4 5 6 5 11, 1 आ गया, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 1 आ गया, 1 और 1 2, कितना हो गया 211। 211 गुणा में 2 कितना हो गया 422, किस में है मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था, और एक क्यूबाइड का एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL। L लंबाई, B बर्थ चौड़ाई और H हाइट होती है। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। ठीक है, तो गुणा करेंगे इन सबको, 17 × 36, 8 तिया 24 और 17 तिया 51। इन सभी को जोड़ा तो 211 आया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 422। ये अपना हो गया टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यही अपने से पूछा था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। इफ देर इज ए क्यूबॉइड हुज लेंथ, बर्थ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि अगर पहले ये लंबाई दे रखी है, अगर पहले लंबाई दे रखी है, यहाँ लंबाई लिखी है लेंथ, तो ये पहले लेंथ ही होगी, फिर बर्थ दे रखी है तो ये बर्थ ही होगी, फिर हाइट दे रखी है तो ये हाइट ही होगी। ये होता है रेस्पेक्टिवली का मतलब। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। और एक क्यूबॉइड का, एक घनाभ का डायगोनल क्या होता है √L² प्लस B² प्लस का H²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस चैप्टर में क्षेत्रमिति में अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने 2D के एक एक आकृति के अलग से फॉर्मूले लिखाए हैं, 3D के एक एक आकृति के मैंने अलग से फॉर्मूले लिखाए हैं। आप इन सभी फॉर्मूलों को एक साथ लिखिए और सारे फॉर्मूलों को याद करिए, क्योंकि इस चैप्टर में से डायरेक्ट एक फॉर्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन भी आएगा वो भी सिंपल फॉर्मूला बेस आता है। ठीक है, तो डायगोनल पूछा गया, डायगोनल L² प्लस B² प्लस में H² विकर्ण हो गया। तो लंबाई कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो √20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 5 का 25 और 4 का कितना 16। तो जोड़ा 425, 6 31 10 41, कितना बन गया ये 441।
तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, विकर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 441 किसका स्क्वायर है, 21 का। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका अंडर रूट कितना आएगा, 21 का। ठीक है, बात समझ में आई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एल दे रखा है, बी दे रखा है, एच दे रखा है और डायगोनल पूछा है। डायगोनल के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक घनाभ जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कर्व सरफेस एरिया बताना है किसका, घनाभ का। और एक घनाभ का या घन का कर्व सरफेस एरिया ही होता है उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और कर्व सरफेस एरिया आपको बताया था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया था क्या, घनाभ का, एक क्यूबॉइड का, ये बताया था आपको 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि एल बी एच, इसमें भी तीनों ही चाहिए। ठीक है, या मैंने ये बताया था किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ होता है उसके बेस का पैरामीटर इंटू हाइट। इसका बेस एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और किससे गुणा करना है, हाइट से। ठीक है तो 2 गुणा में लंबाई कितनी है 20 प्लस में चौड़ाई कितनी है 5 और ऊंचाई कितनी है 10। तो 2 गुणा में पहले कोष्टक के अंदर का सोल्व करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा 25 गुणा में 10, तो 25 दूनी 50 गुणा में 10 कितना हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा था। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एल की वैल्यू दे रखी थी, बी की वैल्यू दे रखी थी, एच की वैल्यू दिख रखी थी, और आप आसानी से ये आंसर निकाल सकते थे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक घनाभ का आयतन 720 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन दे रखा है, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। यदि इसकी लंबाई व चौड़ाई क्रम से 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर दे रखी है तो ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 720, यानी कि L इंटू बी इंटू एच कितना दे रखा है 720। इसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 10 और 8, यानी कि L कितना दे रखा है 10 गुणा में 8 गुणा में H बराबर में 720। अगर H की वैल्यू पूछे तो आप बता सकते हैं H बराबर हो जाएगा 720 बटे में 10 गुणा में 8, 0 से 0 कट गया, 8 नीम 72, तो ये कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। वॉल्यूम दे रखी थी, वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच, इसमें L और B की वैल्यू दे रखी है 10 और 8, H की वैल्यू निकाल सकते हैं आपको 720 बटे में 10 गुणा में 8। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से 6, 10, 18 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपसे वो क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 गुणा में L की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, और B की वैल्यू कितनी है 10 और H की वैल्यू कितनी है 18। ठीक है, 2 गुणा में 10 6 16 गुणा में 18, 16 दूनी 32 गुणा में 18, 18 दूनी 36, 3 18 54, 3 57, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड रूम। ठीक है, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दे रखी है इसका ऑब्वियस है, इसका मतलब ये क्या है क्यूबाइड है। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती तो वो क्यूब होता। ठीक है, तो एक क्यूबाइड टाइप रूम है और क्यूबाइड का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेस का पैरामीटर इंटू हाइट, और इसका बेस क्या है रेक्टेंगल है, एक आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यही इसका हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी को ही बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
इसी को बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूब हो गया आपका, क्यूबॉइड हो गया। अब हम बढ़ते हैं कोन की तरफ। कोन होता है शंकु, और शंकु का शेप किस तरह का होता है? इस तरह का होता है आपका शंकु। मैंने अच्छे से समझाया था। ये इसका आर होता है, ये इसकी एच होती है, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, और स्लैंट हाइट होती है √h² प्लस का आर का स्क्वायर। आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पे? स्लैंट हाइट। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस में बेस का एरिया। और इसका बेस क्या है? एक सर्किलर, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस का आर, ये इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है? वॉल्यूम, आयतन, और आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर क्यूब। आपको ये सारे ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले चलते। क्वेश्चन नंबर 12। एक शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या, बिल्कुल आधार की त्रिज्या, ये शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या रेडियस ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। इफ देर इज ए कोन हुज बेस रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि ये कह रहा है आधार की त्रिज्या 4 और ऊंचाई 3, और इसका एल कितना आ जाएगा? स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी? एल आ जाएगा इसका √3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, √3 × 9 4 × 16। तो ये कितना हो गया? 25, और ये एल की वैल्यू आ गई 5। स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 5। पूछा क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई 22/7 इधर लिख लेते हैं, पाई आर एल, ये सी ऐसे होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 4, और एल की वैल्यू कितनी आई? 5। ठीक है, 5 चौक 20, और 20 × 22, 22 दूनी 44, 440/7, 7 6 42, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 चौक 7 5 35, 62.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब आर की वैल्यू तो दे रखी थी, लेकिन एल की नहीं दे रखी। एल की निकालने के लिए उसने हाइट दे दी थी, तो इस आर से, इस एच से अपन एल निकाल सकते हैं, स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, और इसके लिए अपने को एल की जरूरत है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी? 4। या आप इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 5 चौक 20 पाई। अगर ऑप्शन में पाई में आंसर दे रखा हो तो आंसर कितना हो जाएगा? सिंपल सा 20 पाई। हो सकता है बटे में आंसर दे रखा हो तो 440/7 आपका आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंटों में दे रखा है तो आप इसमें भाग देंगे, 7 6 42, 2 बच गए, 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 8 56, 4 7 5 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आपको किस तरीके से दिए गए। अगर पाई में दे रखे हैं तो ये पाई का आंसर लिख देंगे। ठीक है, अगर पॉइंटों में ये और बटे में दे रखे हैं तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था, आर चाहिए था, एल चाहिए था, आर दे रखा था, एल नहीं, तो एल हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसने हाइट दी है। एल होता है √r का स्क्वायर प्लस में h के स्क्वायर का √। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दो शंकु जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:6 है तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करो। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन हुज रेडियस आर इन द रेशियो 2:3 एंड हाइट आर 5:6। आयतनों का अनुपात, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3, ये रेशियो निकालना है। रेशियो में जो संख्या कटने की होती है वो कट जाती है। ठीक है, तो 1/3 जो कॉमन संख्या हो जाती है वो कट जाती है। रेशियो क्या होता है? कॉमन संख्या हटा दें, पाई से पाई,
आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, त्रिज्याओं 2 और 3, तो इसका ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, और एच कितनी हो जाएगी 5, और ये कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि इसकी एच कितनी 5, तो ये 4 2 दूनी 4 पंजो 20, 3 3 9 6 की 54, तो ये 20 और 54 काट लेंगे, जिससे कटेगा 2 से काटा तो ये 10 और 2 से काटा तो ये 27, तो अनुपात कितना हो जाएगा 10 अनुपात में 27। पूछा क्या है, रेशियो पूछा है किसका, आयतनों का, और आयतन वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई और 1/3 पाई घट गया, आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच बच गया। अब आर की भी वैल्यू दे रखी है 2 और 3, यहाँ आर की वैल्यू 2 और यहाँ आर की वैल्यू 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। एच की वैल्यू दे रखी है 5 और 6, 5 और 6, ये स्क्वायर करा तो 4 पंजो 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजो 20, 3 3 9, 9 6 की 54, 2 से काटा 10, 2 से काटा कितना 27, ये हो गया इनका आयतनों का अनुपात, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन मल्टीपल क्या कट जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करो। इफ द एरिया ऑफ बेस of a cone 154 centimeter square and the height is 21 centimeter, then find its volume। शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार क्या होता है, ये शंकु का आधार है, ये इसकी त्रिज्या r है, ये h है, ये क्या l है, तो इसका आधार, आधार क्या होता है, एक सर्किल होता है, सर्किल का एरिया कितना होता है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 154, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 154 बटे में पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 22 7 154, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 × 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, आर की वैल्यू आ गई 7, और दी है एच की वैल्यू दी है कितनी 21, एच की वैल्यू कितनी दे दी आपको 21 दे दी। अब पूछा क्या है, द आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्ञात करो। वॉल्यूम ज्ञात करेंगे तो ये करने की जरूरत ही नहीं है भाई, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। तो ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो दे ही रखी कितनी 154, और गुणा में एच कितना 21, तो 3 7 तो 21, 7 चौक 28, 2 7 पंजू 35, 2 37, 3 7 एकम 7 और 3 10, 1/78 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर आधार का एरिया, आधार का एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, और आधार का एरिया दे ही रखा है 154, तो इसको सीधा ही 154 रख देंगे। और एच की वैल्यू कितनी 21, 3 से काटा 21 को 7 और 154 गुणा हम 7 करेंगे, 7 चौक 28, 2 7 5 35, 2 37, 3 7 एकम 7 3 10, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एरिया। अगर यहाँ से अगर अपने से वो ये पूछता ना इसका वक्र पृष्ठ का एरिया, तो अब अपने को ये आधार का एरिया से r निकालते 7, h दे रखा है 21, और फिर ये अपन l निकालते, स्लैंट हाइट निकालते, स्लैंट हाइट निकालने के बाद तब अपन वक्र पृष्ठ का निकालते पाई आर एल, फिर अपने पास सारी चीजें हो जाती। ठीक है, अगर वॉल्यूम पूछता है, वॉल्यूम होता ही क्या है, जब मैंने वॉल्यूम कौन समझाया था तब मैंने बताया था वॉल्यूम क्या होता है आधार का एरिया इंटू हाइट, आधार का एरिया भी दे रखा है इंटू हाइट भी दे रखी है, और इसका बेस और इसका टॉप अलग अलग है, अब टॉप पॉइंट है इसलिए 1/3 लगा है, नहीं भी जिसका बेस और टॉप सेम हो उसका वॉल्यूम होता है आधार का एरिया इंटू में हाइट। ठीक है, तो इसको इस तरह से नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे, बिल्कुल 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एक शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि व तिर्यक ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका वक्र पृष्ठ का एरिया में कितने % की वृद्धि हो जाएगी कर्ड सरफेस एरिया में, और कर्ड सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल होता है। अब आर में कितनी, त्रिज्या में 10% की वृद्धि, तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि, और एल में भी कितना 20% की वृद्धि। ठीक है, दोनों गुणा में है, ये चीज देखना आपको, दोनों गुणा में 10% और उसमें 20%, तो फॉर्मूला क्या बताया था a प्लस का b प्लस में AB अपॉन में 100, यानी कि 10 प्लस का 20 प्लस में 10 गुणा में 20 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, ये 10 और 20 30 प्लस का
2, कितना 32%। कितने की वृद्धि हो जाएगी? 32% की। सिंपल सी चीज़ है। अगर दोनों में ही 10-10 की वृद्धि करता, तो अगर एक केवल ये त्रिज्या में वृद्धि करता 10% की, तो इसके कर्ड सरफेस एरिया में कितनी वृद्धि होती? केवल 10%, क्योंकि ये एक ही है। जब 2 होंगे तब ये इस तरह से क्रमागत वृद्धि हुई और ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये 3 होते तो क्या होता? अगर 2 के साथ तो ये लग गया और तीसरे, इसका जो रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ रख देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में करेंगे। हमने इस क्लास में क्या करा है? क्यूब, क्यूबाइड एंड कोन 3 करें। अब अपने पास 3 ही बच गया। एक बेलन बच गया, स्फेयर बच गया और एक एमी स्फेयर बच गया, यानी कि बेलन, गोला और अर्धगोला, ये 3 बच गए। इसमें 3 अगली क्लास में अपन ये 3 भी कर लेंगे। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप हमारी कंटिन्यू सारी क्लास लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स तुरंत लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप में VRB एजुकेशन का गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। दूसरा, आपको कंप्लीट 50 टेस्टों की टेस्ट सीरीज दी गई है VRB एजुकेशन के ही ऐप पे। ठीक है, ऐप पे जाके आप उनका भी एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं 50 टेस्टों का। दोस्तों, इन 50 टेस्टों को बहुत शिद्दत से दीजिए और एक एक टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।